क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप शेयर मार्केट में बार बार गलतियां दोहरा रहे हैं? 30% प्रॉफिट घटकर 3% हो गया और अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। शेयर चढ़ता है तो लेने का मन करता है और गिरता है तो बेचने का मन नहीं करता। पैसे आते ही सोचा कहीं तो इन्वेस्ट कर दूं, पर प्रॉफिट के बदले फिर से लॉस। प्रॉफिट हुआ तो खुश और थोड़ा कम हो गया तो दिक्कत, और अगर शेयर प्रॉफिट में बेच दिया और फिर प्राइस ऊपर चला गया तो और भी ज्यादा दिक्कत। क्या ये आपकी कहानी है? इन सब उलझनों के कारण अक्सर दिमाग मार्केट वॉलेटिलिटी में लॉजिकली सोच नहीं पाता है, जिसके कारण गलतियां होती हैं और लगभग 67% रिटेल इन्वेस्टर फिक्स डिपॉजिट के जितना भी रिटर्न नहीं कमा पाते। अब सोचिए ये सब क्यों होता है? क्या ये सिर्फ आपकी गलती है? अगर मैं कहूं कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके दिमाग की बनावट ही ऐसी है और इसे समझे बिना आप ये गलतियां बार बार करेंगे, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम बात करेंगे अपने दिमाग की जो हमसे गलतियां करवाता है, कुछ साइंटिफिक स्टडीज के द्वारा जो बताते हैं कि हम जो गलतियां करते हैं वो क्यों करते हैं। इससे हमें अपने दिमाग को समझने का एक मौका मिलेगा ताकि वो गलतियां करने के समय हम सचेत हो जाएं। तो चलिए मोबाइल को फुल स्क्रीन में डालते हैं और पूरे फोकस के साथ इस टॉपिक को गहराई से समझते हैं। अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी कैसी चल रही है, तो शायद आपका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि आजकल आप कैसा महसूस कर रहे हैं। पिछले एक महीने में भले ही आपकी जिंदगी कितनी भी अच्छी क्यों ना चल रही हो, आप उसके बारे में नहीं सोच पाएंगे अगर आपके हाल के दिन कठिन रहे हों। डैनियल काहनेमन, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसे पीक एंड रूल कहा है। उनकी रिसर्च के अनुसार जब हम किसी अनुभव को याद करते हैं तो हम उसके पूरे समय को नहीं बल्कि दो मुख्य हिस्सों को याद करते हैं। सबसे तीव्र पल यानी पीक और अंत का अनुभव यानी एंड। इसका मतलब है कि अगर हाल के दिनों में आपको तकलीफ हुई है तो आप अपनी पूरी जिंदगी को उसी तकलीफ के चश्मे से देखेंगे। इसी तरह अगर आज आप खुश महसूस कर रहे हैं तो आपको अपनी सारी समस्याएं छोटी लगने लगेंगी। यही सोच का पैटर्न निवेश के समय भी काम करता है। जब मार्केट तेजी में होता है और मुनाफा हो रहा होता है तो हमें लगता है कि भविष्य में भी सब अच्छा ही होगा। लेकिन जब मार्केट गिरता है और हम घाटा उठाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि चीजें और भी खराब होंगी। और इसी सोच में हम या तो बिना सोचे समझे पैसे लगा देते हैं या नुकसान में घबराकर सब कुछ बेच देते हैं। अगर आपने कई शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाकर रखा है तो लॉस वाले शेयर को होल्ड किए रहते हैं और प्रॉफिट वाले ये सोचकर जल्दी बेच देते हैं कि कहीं बड़ा मुनाफा छूट ना जाए। यह समस्या हमारे दिमाग की एक सामान्य सोचने की प्रक्रिया से जुड़ी है, जिसे मनोविज्ञान में डिस्पोजिशन इफेक्ट कहा जाता है। रिचर्ड थेलर, जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं, इस पर रिसर्च की और बताया कि हम नुकसान को स्वीकार करने में झिझकते हैं और फायदा होते ही उसे तुरंत लॉक करने की प्रवृत्ति रखते हैं। यह मानसिकता लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह हो सकती है क्योंकि अक्सर हम प्रॉफिट वाले अच्छे शेयर जल्दी बेच देते हैं जो लंबे समय तक और ज्यादा ग्रो कर सकते थे। वहीं खराब प्रदर्शन वाले शेयर को होल्ड करने से हमारा पोर्टफोलियो और ज्यादा दबाव में आ जाता है। हम में से ज्यादातर लोग शेयर बेचने और खरीदने के फैसले इमोशंस और गलत सोच पर आधारित करते हैं। आइए समझते हैं कि इन गलतियों के पीछे हमारे दिमाग की क्या भूमिका होती है। पहली गलती, जब भी किसी शेयर की कीमत गिरती है हम उसे उसके ऑल टाइम हाई या अपनी खरीदे हुए प्राइस से तुलना करते हैं, न कि उसकी करंट वैल्यू से। यह समस्या मनोविज्ञान में एंकरिंग बायस के नाम से जानी जाती है। डैनियल काहनेमन और अमोस ट्वरस्की के अनुसार हमारा दिमाग एक शुरुआती एंकर जैसे शेयर का हाई या अपनी खरीदे हुए प्राइस पर टिक जाता है और उसी के हिसाब से फैसले लेता है। नतीजा यह होता है कि हम शेयर को उसकी सही वैल्यू के बजाय उसकी पुरानी पीक के साथ तुलना करते हैं और गलत निर्णय लेते हैं। दूसरी गलती, अगर हमारे पोर्टफोलियो ने एक समय पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हो तो हम उस पीक गेन को पकड़कर बैठ जाते हैं। इसे मैक्सिमम गेन एंकरिंग कहते हैं। हम इंतजार करते रहते हैं कि शेयर दोबारा उस ऊंचाई पर पहुंचे, लेकिन जब कीमत और गिरने लगती है तो हम इसे खरीद प्राइस से तुलना करते हैं और अंत में भारी नुकसान पर बेच देते हैं। यह प्रक्रिया हमें लॉस को स्वीकार करने के डर, लॉस एवर्शन और समय पर डिसीजन न लेने की आदत की वजह से नुकसान पहुंचाती है। तीसरी गलती, 2020 के मार्केट क्रैश के बाद मार्केट ने तेजी से रिकवरी की। अब बहुत से निवेशक यह मानने लगते हैं कि हर गिरावट के बाद तेजी से सुधार होगा। डैनियल गिलबर्ट की रिसर्च बताती है कि हम जटिल परिस्थितियों को ओवर सिंप्लीफाई करते हैं और अतीत की घटनाओं को भविष्य के संदर्भ में उपयोग करते हैं। लेकिन हर बार का बाजार अलग होता है। आज की गिरावट कल जैसी रिकवरी देगी, यह जरूरी नहीं। इन तीनों गलतियों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि निवेश में सफलता सिर्फ सही शेयर चुनने की बात नहीं है, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने पर निर्भर करती है। अगर हमारे दिमाग ही हमारी गलतियों का कारण है तो सबसे सरल है कि हमें ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए जिसमें भावनाओं का हस्तक्षेप कम हो। इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करना,
इस समस्या का सबसे आसान और प्रभावी समाधान है ऑटोमेशन। न केवल हमारे फैसलों को बेहतर बनाता है, बल्कि हमें प्रॉफिट और लॉस की मानसिक उलझनों से भी बचाता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसका बेहतरीन उदाहरण है। एसआईपी के द्वारा लोग छोटे छोटे निवेश करके लंबे समय में बड़ा मुनाफा कमाते हैं और बाजार के उतार चढ़ाव से उनका जुड़ाव कम हो जाता है। अगर आप शेयर्स में ट्रेड करते हैं तो इमोशनल डिसीजन को कंट्रोल करने का एक स्मार्ट तरीका है जीटीटी, यानी गुड टिल ट्रिगर्ड ऑर्डर का इस्तेमाल। जीटीटी ऑर्डर लगाने से आप पहले ही तय कर सकते हैं कि किसी शेयर को किस प्राइस पर बेचना है और इस तरह बाजार की चाल पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बच सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपने 100 रुपए पर एक शेयर खरीदा है और आपका टारगेट 150 रुपये है, तो आप जीटीटी में 150 रुपए का टारगेट सेट कर सकते हैं और साथ ही एक स्टॉप लॉस 90 रुपए पर लगा सकते हैं। अब अगर शेयर की कीमत बढ़कर 130 रुपए तक पहुंचती है तो आप अपने जीटीटी को रिवाइज करके नया टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। इससे आप लाभ को सुरक्षित रखते हुए अप ट्रेंड का पूरा फायदा ले सकते हैं। यह रणनीति न केवल आपको मार्केट की अस्थिरता में सोचने की गलती से बचाती है, बल्कि लॉस से होने वाले तनाव को भी कम करती है। इस तरह आप बिना इमोशनल हस्तक्षेप के डिसिप्लिन बनाए रखते हैं और अपने फायदे को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। पैसा आपकी मेहनत की कमाई है, इसलिए जब भी आप इसे किसी शेयर में इन्वेस्ट करें तो आप ये नोट करें कि आप इसमें क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ लिखने से कई बार एक क्लैरिटी आ जाती है कि आपका फैसला सही है या गलत। अगर आपका फैसला सही लगे तो उस कारण को भी लिखें जिस कारण आप इसे खरीद रहे हैं और आप इसका लॉस या प्रॉफिट कब बुक करेंगे। शुरू में ही ये बात अगर क्लियर हो जाए तो बाद में ये फैसला लेना आसान हो जाता है कि क्या करना चाहिए। अक्सर हमारी कोई एंट्री या एग्जिट स्ट्रैटेजी ना होने के कारण ना तो हम प्रॉफिट बुक कर पाते हैं और ना ही लॉस, बस अफसोस ही करते हैं। मार्केट और जिंदगी में गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन असली ताकत इस बात में है कि आप अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें दोहराने से बचें। अगर आपको लगे कि आपने कोई गलती की है तो उसकी वजह समझें और एक सीख लिखें। इसे एक कागज पर लिखकर ऐसी जगह चिपका दें जहां आप इसे रोज देख सकें। हर महीने अपने इस नोट को रिव्यू करें और देखें कि क्या आपने प्रोग्रेस की है। यह छोटी सी आदत न केवल आपके इन्वेस्टमेंट में बल्कि आपके पूरे जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। याद रखिए, अगर आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल आपको टेंशन देता है तो यह कभी भी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा सेटअप नहीं हो सकता। ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह देखिए, खुद के अंदर झांकिए और एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल डेवलप कीजिए जो आपके पर्सनालिटी को सूट करे। अगर आप इसमें कुछ महीने भी देते हैं तो आप खुद को एक बेहतर इन्वेस्टर बना सकते हैं। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।